हैं जो भगवान के खेल को समझते हैं, जो हमेशा हम मनुष्य को परेशानी में डालता है, भूखमरी लाता है, भूकंप लाता है, कभी मनुष्यों द्वारा तो कभी सीधे तौर पर हमें परेशानियां, दुख दर्द देता रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसकी पूजा उपासना करते हैं। लेकिन मुझे पता था कि तुम एक दिन उसकी चालाकी समझ जाओगे और मेरे पास जरूर आओगे। हाँ, मुझे नफरत है इंसानों से, मुझे हर एक मर्द से नफरत है। मेरे पिता मुझे बोझ समझते थे और जिस राजा ने मुझे अपने महल में पनाह दी, उसने मेरे साथ वो किया जो उसे शोभा नहीं देता। और ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं भगवान को बहुत कुछ समझती थी, लेकिन अब मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। नहीं है वो। बहुत अच्छे। लेकिन तुमको मेरी मदद करके क्या मिलेगा? तुमने मुझे ही क्यों चुना? मेरी उम्र 30 वर्ष हो गई है। अब मुझे एक महाविद्या करने के लिए एक शिष्य की जरूरत है। अगर तुम मेरी शिष्य बनकर मेरी बताई विद्या की क्रिया संपन्न करने में मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे अंदर अपार शक्तियाँ आ जाएंगी और मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। मैं करूँगी जो आप कहेंगे, मैं सब करूँगी। ये सुनकर तांत्रिका के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। जा, मेरी उस कुटिया में जा और जो वस्त्र वहाँ रखे हैं उन्हें धारण करके आ। उसके कहने पर दमयंती उसकी कुटिया में गई और कुछ देर बाद बाहर निकली। उसके द्वारा दिए गए कपड़े काफी भड़कीले थे। शैतान को खुश करना है तो ऐसे वस्त्र धारण करना स्वाभाविक है। हैरान ना हो, अपनी आंखें बंद कर लो। दमयंती ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर तांत्रिका ने महामंत्रों का जाप शुरू किया। वो कई बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ती और उनके पूरा होते ही दमयंती के शरीर पर अभिमंत्रित जल डालते। सर्दी के मौसम में ठंडा पानी दमयंती के कोमल दमकते शरीर पर पड़ता तो वो सिहर उठती, लेकिन वो अपनी जगह पर आंखें बंद किए बैठी थी। इसी तरह 3 रातों तक उस तांत्रिका ने दमयंती का जल नहान किया और फिर उसने दमयंती को एक बड़ा सा पत्र दिया। इस मंत्र को याद कर लो। मंत्र बड़ा है लेकिन इसको तुम्हें पूरा याद करना है। दमयंती मंत्र को याद करने में लग गई। वह पूरे दिन उस पत्र को लेकर बैठी रहती।